Hello, virtual. Let's read the question. Question say that if xm, xp, and xv are the mole fraction, pressure fraction, and the volume fraction respectively for a gaseous component in the mixture, then select the correct relationship between them. Xm is equal to xp is equal to xv. Option B. Xp is equal to 1 upon xv. Option C. Xm is equal to 1 upon xp is equal to 1 upon xv. Option D. Xv is equal to 1 upon xp is equal to 1 upon xm. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले तो हम लोग मोल फ्रैक्शन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक गैस ए है और ये गैस यहाँ पे बी है। अब इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स करके एक बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक ये है ये सी है। अब ये जो है अगर इसको हम लोग 1 मोल अगर यहाँ पे डालते हैं और इसको अगर हम लोग 2 मोल डालते हैं तो इस जो जो भी यहाँ पे सी एक मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पे अगर ए का मोल अगर फ्रैक्शन चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और वहीं अगर बी के लिए अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसी को बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स एम से। तो एक्स एम फॉर ए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। उसी तरह से एक्स एम फॉर बी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे हम लोगों को जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन में। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन को देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर प्रेशर फ्रैक्शन जो है इसको अगर हम लोग एक्सपी से डिनोट कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे एक्सपी डैश एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपी एक्सपी डैश एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्रेशर फ्रैक्शन है। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर जितना है, जैसे मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर हो गया P इंटू और उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, उसका मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स एम। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स एम के वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा एक्स पी डैश अपॉन पी। ओके, क्योंकि एक्स पी डैश क्या है, ये एक्चुअली में क्या है कि ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यही हो गया हमारे पास किसका वैल्यू, प्रेशर फ्रैक्शन का। ये इक्वल हो गया किसके, मोल फ्रैक्शन का। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें पता है कि किसी भी मिक्सचर में जो वॉल्यूम रहता है, ओके, इसका वैल्यू जो है वो सम होता है किसके, वो होता है इंडिविजुअल के वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग इसको क्लियरली बोल सकते हैं कि वी ए डैश एंड दिस इज इक्वल टू वी टी इंटू एक्स एम। ओके, जहाँ एक्स एम क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से हम लोग एक्स एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए का पार्शियल वैल्यू वॉल्यूम कितना है और अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू है वो प्रेशर फ्रैक्शन के भी बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपी का वैल्यू बराबर होगा एक्सएम के और ये बराबर होगा एक्सवी के। ओके, यही रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन ए। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।